अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस तसलसल में आज हमारा 26वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इंतहाई अहम MCQs डिस्कस करेंगे जो हमारे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के एग्ज़ाम से मुताल्लिक़ होंगे। सबसे पहले, Ali is an employee of ABC Company Limited. He earned salary amounting 300,000 rupees in the tax year 2022, which is exempt from tax as per the first schedule of Income Tax Ordinance 2001. However, पहले हमें यानी अली के बारे में बताया जा रहा है। वो एम्प्लॉई है, वो पूरे साल में 3 लाख रुपए अर्न करता है उस एम्प्लॉयमेंट से, लेकिन अंडर द हेड सैलरी 3 लाख रुपए जो इनकम होती है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है। हावेवर, यहाँ से आगे हालात शुरू होते हैं। न्यूज़ जो सवाल है हमने जवाब देना है। हावेवर ही लेट इट आउट ए बिल्डिंग फ्रॉम विच ही रिसीव्ड 1200,000 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ इन द सेम टैक्स ईयर। यानी 2022 में उसने एक बिल्डिंग रेंट पे दी है जिससे उसको 12 लाख रुपए इनकम होती है। नाउ अभी आपने बताना है टेल अस द इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स फॉल्स अंडर द हेड इनकम। ये जो चार्जेबल टू टैक्स इनकम इसके पास जो है, जो 12 लाख रुपए, ये किस में फॉल करता है? अंडर द हेड सैलरी, प्रॉपर्टी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। देखो जनाब, हाउएवर के बाद जो इनकम है वो टैक्सेबल है, वो फॉल करता है, रेंट है, बिल्डिंग से रेंट ली गई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है बिल्डिंग, तो ये अंडर द हेड प्रॉपर्टी में फॉल करता है। नेक्स्ट, मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ बस एंड रेंटेड इट आउट एंड अर्न 500,000 rupees in the tax year 2022. Now tell the rent received on the above circumstances is chargeable to tax under the head income from। सबसे पहले आपने तय करना है कि यार ये रेंट तो लिया गया है, रेंट पे दिया है, रेंट वसूल की है उसने 500,000, ये कौन सी प्रॉपर्टी से लिए? ये देखें तो बस मूवेबल या इमूवेबल, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड नहीं है, ये बिल्डिंग नहीं है, लिहाजा ये जो इनकम है वो अंडर द हेड प्रॉपर्टी फॉल नहीं करता, ये अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल करता है। नेक्स्ट, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, 15 ऑफ इनकम टैक्स, 16 ऑफ 18। देखो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 15 of income tax ordinance. Next scenario, Mr. B established a small electric power plant on his own land. After 2 years, he realized that he can not earn profit which he wanted. यानी मिस्टर बी जो है इस्टेब्लिश करता है इलेक्ट्रिक पावर अपने ही ज़मीन पर। यानी उस वक्त चाहते थे कि यार अच्छा सा मैं प्रॉफिट करूं, लेकिन 2 साल बाद उसको पता चला कि यार इसमें तो वो मुनाफा नहीं मिल रहा जो मैं चाह रहा था। सो ही टेंडर इट, और उसने उसको टेंडर पे लगाया, यानी लोगों को ऑफ़र पे लगाया। इट ऑन लीज, यानी वो क्या, उसने टेंडर लगाया कि भाई मैं ये चीज़ क्या कर रहा हूँ, लीज पे दे रहा हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है आ जाए। तो मिस्टर जी केम एंड एक्सेप्ट द स्टेपुलेटेड कंडीशन ऑफ द लीज, यानी उसने जो है जो कंडीशन उस टेंडर में थे, उस कॉन्ट्रैक्ट में थे, उसके साथ वो लीज एग्रीमेंट कर दिया और उसको ले लिया लीज पे। मिस्टर बी लेट इट आउट विथ ऑफिस ऑफ द पावर प्लांट टू मिस्टर जी, लेकिन मिस्टर बी ने यानी जितने भी उसके साथ यानी उस पावर प्लांट के साथ जितने ऑफिस थे तमाम सब कुछ रेंट पे उसको दे दिया। नाउ द लीज अमाउंट इज रिसीवेबल टू मिस्टर बी बट नॉट रिसीव्ड। Being a taxable officer, tax officer, under which head would you tax Mr. B? अभी उसने ये पावर प्लांट बिल्डिंग समेत दे दिया। Being a tax officer, आप उसने ये रेंट पे दिए ना, लीज पे दिए, किराए पे दिए। अभी ये रेंट जो वसूल करेगा तो उसको आप अंडर द हेड किस हेड पे आप टैक्स करेंगे?
हमें यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वाज़ेह तौर पर है कि अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग विथ लैंड, कोई पावर प्लांट विथ बिल्डिंग अगर रेंट पे दी जाती है, विथ ऑफिस रेंट पे दी जाती है, कोई भी पावर प्लांट, तो वो जो है वो रेंट वसूल किया गया, वो रेंट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्या होगा, चार्ज होगा टू टैक्स, यानी उस पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस टैक्स लगेगा. मिस्टर अली इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अहमद फॉर द सेल ऑफ बिल्डिंग लोकेटेड एट पेशावर सिटी. Ahmad paid advance amount of rupees 200,000 rupees and promised to pay the purchase price of the land within 2 months. After 2 months, Ahmad failed to pay the agreed purchase price. Mr. Ali forfeited the advance amount and sell the said building to Mr. Zubair, being inspector in land revenue. What do you think? The amount forfeited is chargeable to tax under the head कैपिटल गेन, बिजनेस, प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. हमने पढ़ा है, देखो अगर कोई फॉरफिटेड अमाउंट है, वो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई लैंड बेचने के लिए, कोई बिल्डिंग बेचने के लिए आप किसी से क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि, और वो जो एग्रीमेंट के नतीजे में वो आपको कोई एडवांस आपको दे देता है. ये एडवांस आपको दे देता है लेकिन बाकी वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करता, बाकी जो बकाया अमाउंट वो आपको टाइम पे नहीं देता. तो आप ये अमाउंट जब फॉरफिट करते हैं, ये आपके रेंट में शुमार होंगे, ये आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शुमार होंगे, और आपको इस इनकम पर जो फॉरफिटेड हुआ है, आपने जो उससे ले लिया है, छीन लिया है, तो ये अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चार्ज टू टैक्स होगा. नेक्स्ट, अली रेंटेड आउट हिज बिल्डिंग इन ए रेंट एग्रीमेंट विथ मिस्टर वली. Ali rented out his building in a rent agreement with Mr. Wali. The rent agreement provides that Ali will also provide utilities to Mr. Wali, and Mr. Wali on account of utilities will pay 500,000 rupees in the tax year 2022. देखो एक रेंट एग्रीमेंट होता है मिस्टर अली और मिस्टर वली के दरमियान. मिस्टर अली अपनी बिल्डिंग दे देता है, साथ में वो कहता है कि यार आपके बिजली, टेलीफोन, गैस, ये तमाम बिल्स मैं पे करूँगा, आप उसके लिए मुझे सालाना 5 लाख रुपए पे करें. लेकिन 2000 टैक्स ईयर 2022 में उसने पे भी किए. डिटरमिन द इनकम ऑन द अकाउंट ऑफ यूटिलिटीज इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. नाउ द हमने पढ़ा था कि अगर आपने कोई भी ऐसी यूटिलिटीज़ लिए हैं ऑन अकाउंट ऑफ रेंट, यानी आप ये सर्विस देकर यूटिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर ये यूटिलिटीज़ पर ली गई आपका रेंट अंडर चार्ज होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए, तब तो बहुत सारा